सुना, हम इंसान अंधेरे में है। काय का अंधेरा? आज तो दुनिया समझती है कि हम बहुत रोशनी में हैं। इतनी रोशनी हुई है, चांद तक जा सकते हैं, सूर्य सितारों में घूम सकते हैं। आज मनुष्य क्या नहीं कर सका है। तो ये सभी बातों को मनुष्य समझते हैं बहुत रोशनी आ गई है, और हमारी दुनिया तो बहुत अभी रोशनी की ओर चली जा रही है, परंतु इधर तो गीतों में कहते हैं अंधेरे में है। फिर अगर ऐसी बातें नहीं है तो फिर ऐसे गीतों को तो गवर्नमेंट को बंद करा देना चाहिए। भाई अंधेरा गाएगा है ना, रोशनी में है बहुत, परंतु नहीं, अंधेरा है किस बात का? जिस चीज के लिए इतनी इतनी खोजनाओं में जा करके आज चांद सितारों तक का जाने का मनुष्य अपने में हिम्मत लगाई है, और जो चीज चाहिए लाइफ में वो नहीं पा रहे। तो जो चीज चाहिए जिसके बनाने के लिए और जिस प्राप्ति के लिए इतनी सभी खोजना, इतना इतना सा बात समझते मनुष्य को कोई प्राप्ति रहे सुख और शांति की है, लेकिन उसी चीज को खोजते खोजते भले इतने ताकत मनुष्य की ऊंची गई है, लेकिन लाइफ ऊंची नहीं गई। लाइफ का मतलब जो लाइफ का सुख और शांति है उसमें तो मनुष्य ऊंचा नहीं गया है। लाइफ के सुख शांति की स्टेज और ही दुख और शांति की ओर बढ़ती जा रही है। तो इसे सिद्ध होता है कि जो मनुष्य को चीज चाहिए उसमें नीचे होते जाते हैं, उसकी अंधकार है, बाकी तो भले क्यों नहीं। और ताकत में मनुष्य क्या नहीं, अभी देखो घर बैठे उधर बात करते हैं, इधर देखते भी हैं टेलीविजन, रेडियो, फलाना फलाना, ये सभी चीजें भले कितनी भी मनुष्य के ये सभी सुख के या ये सभी बातों से मनुष्य, तो फिर भी वो जो लाइफ का सुख और शांति है वो तो चीज नहीं रही है ना, तो उसकी अंधकार। इसीलिए कहते हैं आज इंसान सब अंधेरे में, किस अंधेरे में? इस चीज के अंधेरे में। उसकी अभी रोशनी, उसकी अभी इस चीज का पता नहीं लगता है कि वो चीज हमारे लाइफ में जिसमें हम सदा सुखी रहे वो कैसे प्राप्त है। भले आज देखो रोगों के लिए कितने इलाज, कितनी सभी बातें भी कितनी आगे बढ़ती, लेकिन तो लोग भी तो साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे लिए दुख है, शांति बढ़ता ही जा रहा है। जैसे सिद्ध होता है कि वो जो चीज जिस चीज का लिए हमको लाइफ में चाहिए सुख की, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए कहते हैं उसके हम अंधेरे में अभी तू आ, जिसको बुलाते हैं कि तू आ उस चीज की रोशनी से कि हमारे लाइफ में ये जो अंधकार कहो या सुख शांति कहो, तो सुख शांति की अंधकार है कि हमको प्रैक्टिकली सुख शांति कैसे मिले, उन चीज की जो हमारे में अंधकार है वो आकर के हमारी दूर कर। तो देखो उसके लिए तो परमात्मा को पुकारते हैं ना, उसके लिए तो इंसान को नहीं पुकारते हैं। यहाँ इंसान को उस चीज के लिए कुछ देने का नहीं है, तभी तो कहते हैं हम सब इंसान उसमें सब आ गए। जो साधु संत महात्मा जो रख बैठे हैं और जिन्हों को समझते हैं वो भी हमको पार करेंगे, इंसानों में तो सब आ गए। तो सभी का आगे कि हम सब लोग इंसान है, यहाँ सब उस चीज के अंधकार में है। प्रैक्टिकली जो सुख शांति की चीज है लाइफ के लिए वो हमें नहीं मिल पा रही। अब हुआ इसलिए परमात्मा को पुकारते हैं और गाते भी है कि अंधेरी लाठी तू है। गाते हैं उसको कहते हैं अंधेरी लाठी, हम अंधेरे में है, इस चीज में है। जैसे ये आंखें नहीं है देखने के लिए, ये पदार्थों को और सभी बातों को देखने के लिए ये आंखें बने हैं, लेकिन वो नेत्र नहीं है जिसको ज्ञान नेत्र कहा जाता है, अंग्रेजी में भी कहा जाता है थर्ड आई ऑफ विजडम। तो वो हमको किस विजडम का अथवा नेत्र नहीं है, उसका इसी नॉलेज का कि हमारे लाइफ में पूरा सुख और शांति कैसे आवे उसका हमें ज्ञान नहीं। वो ज्ञान नेत्र, अभी ज्ञान नेत्र तो यहाँ नेत्र निकल नहीं आएगा,
ये चित्रकारों ने चित्रों में बैठ करके तीसरा नेत्र यहाँ दिखलाया है कई देवताओं के ऊपर। तो कई समझते हैं शायद 3 आंख वाले कभी मनुष्य थे, तो 3 आंख वाले कभी मनुष्य होते नहीं है। ये सभी जो चित्रों में भी अलंकार है, इन्हीं का भी अर्थ समझना है। कभी 3 आंखें मनुष्य होती नहीं, भले देवता हो कोई भी हो, मनुष्य ही देवता है और मनुष्य ही असुर है। वो है मनुष्य की क्वालिफिकेशन। बाकी ऐसे नहीं होते कोई मनुष्य शरीर की बनावट जो है वो बदल देता होगा तो 4 भुजाएं आ जाएंगी या 3 आंखें आ जाएंगी या असुर है तो उसमें कुछ और बनावट की फर्क पड़ जाएगा। नहीं, मनुष्य डिस्क्वालिफाइड है तो उसको कहा जाएगा असुर। और क्वालिफिकेशन में जब सर्वगुण संपन्न पूरा कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी है तो वो क्वालिफिकेशन की बात है, कभी देवता बाकी शरीर की बनावट में नहीं, लेकिन उसके क्वालिफिकेशन में फर्क जरूर पड़ता है। जिसको पवित्र अपवित्र कहो या गुण के संपन्न कहो या कहो या शिष्टाचार ये सभी जो तो आचरण के ऊपर तो ये सभी चीजें भी समझने की है। बाकी कभी मनुष्य को 4 भुजाएं या 3 आंखें या ये सभी चीजें होती नहीं। 4 भुजा का भी अर्थ है जो पुराने वो तो समझते हो, 4 भुजा का भी ये अर्थ है। तो ये 2 भुजा नारी की, 2 भुजा नर की। तो नर नारी जब पवित्र है तो जरा वो दिखलाते नहीं चतुर्भुज का डबल क्राउन किंगडम का सिंबल, तो ऐसी राजाई थी और उस राजाई में सभी नर नारी सुखी थे। तो जब पवित्र थे तो संसार ऐसा था, ऐसा संसार में सब सुखी थे, तो वो दिखलाया हुआ चतुर्भुज के रूप में। और वो जो रावण का दिखलाते हैं 10 चीज, उसका भी अर्थ है का ये मतलब नहीं है कि 10 चीज के कभी आदमी होते हैं, नहीं, आदमी का नहीं है ये भी एक सिंबल समझो विकारों का। जब यह पवित्र प्रवृत्ति है जिसमें भी नर नारी के 10 चीज है, 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, तो मिला करके 10 रख लिए। तो नर नारी जब यह पवित्र है तो संसार ऐसा दुखी है, और जब नर नारी पवित्र है